देखिए, अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। एक तस्वीर दिखाएंगे बीते दिन की, जहां राहुल गांधी को धक्का लगा था। वहीं आज जो टीएमसी के सांसद हैं डेरेक ओब्राउन, वो गिर गए। दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक बीते दिन की तस्वीर है। साफ तौर पे जो हाथरस जाएगा धक्का खाएगा। बड़ा सवाल देखिए यही है। इस पूरे मामले में टीएमसी भी एक्टिव है। टीएमसी भी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। बीते दिन राहुल गांधी को धक्का लगा, तो वहीं आज टीएमसी सांसद को। सवाल यही, क्या जो हाथरस जाएगा धक्का खाएगा? हाई वोल्टेज ड्रामा हाथरस में इन दिनों देखा जा रहा है। जो तमाम सियासी दल हैं वो चलो हाथरस का नारा लगा रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में हाथरस कांड को लेकर सियासत आई है। समाजवादी पार्टी जो है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, जोरदार प्रदर्शन करी। आपको 6 तस्वीरें दिखाते हैं, अलग अलग जिले की तस्वीरें हैं। हाथरस, लखनऊ, कानपुर, इटावा, औरैया, आगरा, जहां पे आप देख सकते हैं कि जोरदार प्रदर्शन, और इन प्रदर्शनों के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश में विपक्षी पार्टियां। उपचुनाव से पहले कानून व्यवस्था के मुद्दे पे सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। तो अलग अलग जिलों से हमारे साथ जो कई रिपोर्टर्स हैं वो जुड़ चुके हैं। हाथरस से हमारे संवाददाता शिवम गुप्ता भी हमारे साथ होंगे, लखनऊ से हमारे संवाददाता नीलेश भी हमारे साथ हैं, और मनु सिंह प्रतापगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जहां पे जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सबसे पहले शिवम, मैं आपके पास आना चाहूंगा, कैसी स्थिति है इस वक्त हाथरस की? मीडिया पे बैन लगा दिया गया है। जो पीड़ित परिवार है वो कह रहा है कि हमें बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। जो गाँव के लोग हैं उनको भी घरों में कैद कर दिया गया है। क्या स्थिति है पीड़िता के गाँव की? बिल्कुल, इस समय पुलिस प्रशासन ने पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया है और चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स लगा दी गई है, और जितने भी गांव की रास्ते हैं सब पर बैरिकेडिंग कर पुलिस लगी हुई है। किसी तरह न्यूज़ इंडिया इस गांव में पुलिस से छुपछुपाते निकल पहुंचा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये वही जगह है जहां 2-3 दिन पहले इस पीड़िता को सबको पुलिस ने जबरदस्ती जलाया गया था और उसके परिवार को बिना बताए जलाया गया था। ये देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ अभी भी सबकी जो अस्थियां हैं वो यहीं पर हैं। अभी तक परिवार के लोगों ने जो विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार करते हैं उनको भी नहीं करने दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पर एक ये आप बोतल देख सकते हैं, दर्शकों को हम दिखाएंगे कि ये वही बोतल है जिससे प्रशासन ने जल्दबाजी में सैनिटाइजर से इस सबको जलाया गया था। तो ये वही जगह है जहाँ पर पुलिस ने आधी रात में परिवार को बिना बताए जल्दबाजी करके सबको जलाया गया था। जहाँ भाजपा। शिवम, आप पीड़िता के गांव में इस वक्त मौजूद हैं? जी बिल्कुल, हम इस समय पीड़िता तो के गांव के अंदर की स्थिति क्या है शिवम? गांव के अंदर की स्थिति क्या है? क्या पुलिस का पूरे चारों तरफ पहरा है? क्या स्थिति है गांव की? बिल्कुल, यहाँ पर इस समय जो शव है इसके जो जलाया गया था, से पार्टी से थोड़ी नजदीक पड़े उसके घर खड़े हैं, लेकिन घर के चारों तरफ पुलिस फोर्स लगी हुई है। हमने कई बार जाने की कोशिश की लेकिन पुलिस वाले ने हमको नहीं जाने दिया। यहाँ तक भी काफी कम लोग आ पाए थे, लेकिन किसी तरह मीडिया पुलिस से बचकर हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। बिल्कुल। क्या आपकी पीड़ित परिवार से कोई बात हुई? लगातार जो पीड़ित परिवार है, हम भी उसका फोन ट्राई कर रहे हैं, उसका फोन स्विच ऑफ है, और ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि जो पुलिस प्रशासन है हाथरस का, उसने पीड़ित परिवार के फोन भी ले लिए हैं। जी बिल्कुल, काफी 1 घंटे पहले एक पीड़ित परिवार का एक बच्चा निकल कर आया जो खेतों के रास्ते मीडिया तक पहुंचा था। उसने बताया था कि प्रशासन ने उनको बंधक बना रखा है और उनके सारे घर के फोन ले लिए हैं और उनको मीडिया से भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। उस परिवार की एक महिला ने उससे बोला था बच्चा को कैसी तरह निकाला कि मीडिया वालों को यहाँ तक लाओ, हमें अपनी बात कहनी है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए मीडिया से भी परिवार को नहीं मिलने दिया जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि ये एक हाथरस नहीं, हर रोज हर गली में हर मोहल्ले में इस तरह हाथरस जैसी दुष्कर्म की घटनाएं होती हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि राजनीति की ये थ्योरी बिल्कुल प्रैक्टिकल चलती है, कोई थ्योरेटिकल नहीं चलती है, कोई थ्योरी नहीं है, कोई किताब नहीं है। और यही वजह है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे घटना को हैंडल करने के लिए अधिकारियों पर अगर दारोमदार छोड़ दिया, और यही वजह है कि कितनी जबरदस्त सरकार की समय थी। बिल्कुल मनु सिंह, मैं आपके पास आऊंगा। नीलेश भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। नीलेश,
क्या इस वक्त लखनऊ में भी जो विरोध प्रदर्शनों का दौर है वो जारी है और कहा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं, जो जिम्मेदार अफसर हैं, उनसे काफी नाराज हैं और किसी भी वक्त उन पे एक्शन हो सकता है? का दौर चल रहा है, चाहे वो हाथरस की घटना हो, बलरामपुर की हो, आगरा की हो या फिर आजमगढ़ की घटना हो, लगातार विपक्षी दल सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी की अगर मैं बात करूं तो अभी मैं परिवर्तन चौक पर मौजूद हूं, जहां पर पुलिस पहले से ही मुस्तैद कर दी गई थी। सूचना थी कि कांग्रेस के कार्यकर्ता परिवर्तन चौक पर पहुंचकर प्रदर्शन करेंगे। राजधानी लखनऊ की अगर हम सुबह से अभी तक की तस्वीरों की बात करें तो हजारों की तादाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे थे और जोरदार प्रदर्शन किया गया था। प्रदर्शन के दौरान की अगर हम तस्वीरें देखें जो न्यूज ऑन इंडिया ने अपने दर्शकों तक पहुंचाई थी, जिसमें देखा गया था कि पुलिस ने बर्बर तरीके से कार्यकर्ताओं को सड़क पर घसीटा था। कईयों को चोट आई है, हालांकि मेडिकल कराने के लिए उनको अस्पताल भेजा गया है। लेकिन पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की या उत्तर प्रदेश की राजधानी की, तो राजधानी में लगातार जोरदार प्रदर्शन। बिल्कुल नीलेश, तो राजधानी की बात की जाए तो लगातार जो जोरदार प्रदर्शनों का दौर है वो लगातार जारी है। हम सीधे प्रतापगढ़ जाएंगे। प्रतापगढ़ में हमारे जो सहयोगी हैं मनु सिंह वो मौजूद हैं। मनु, क्या प्रतापगढ़ की स्थिति है? प्रतापगढ़ में भी विरोध प्रदर्शनों का दौर देखा जा रहा है। जी, हम आपको बता दें कि यहाँ प्रतापगढ़ में सपा के जिला अध्यक्ष, जिला वाहिनी के अध्यक्ष ने राजू यादव के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन करते हुए उनका कहना है कि जहाँ प्रशासन ने यहाँ पे रोक नहीं करने दिया, महात्मा गांधी की जयंती पे माल्यार्पण करते हुए उनको नहीं करने दिया, तो उसके महात्मा गांधी की जयंती के माल्यार्पण पर उनको लगातार रोका गया। जिस तरह से यहाँ धरना प्रदर्शन किया गया, धक्का मुक्की किया गया, प्रशासन ने लगातार उनको भगाया। जहां थोड़ी देर पहले नगर कोतवाली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घेराव किया था, वहीं घेराव के दौरान प्रशासन से लगातार धक्का मुक्की हुई, तो प्रशासन ने लगभग 35 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज करते हुए उनको तुरंत कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया। बिल्कुल बिल्कुल मनु, आप भी हमारे साथ बने रहिए। हाथरस चलेंगे शिवम के पास। शिवम, लगातार जो हाथरस का प्रशासन है वो सवालों के घेरे में। बीते दिन जो डीएम साहब हैं उनका एक जो वीडियो था वो भी वायरल हुआ, उसके बाद उनकी भी मुश्किलें बढ़ी। किन किन अधिकारियों पे एक्शन हो सकता है हाथरस में? जी बिल्कुल, इस समय हाथरस का पुलिस प्रशासन पूरी अपनी हथकंडे में यहाँ पर उतर आया है। चाहे वो जिला अधिकारी हो या एसडीएम हो, चाहे पुलिस प्रशासन में कहें, लेकिन किसी भी अधिकारी में संवेदनहीनता साफ दिखाई दे रही है। चाहे मीडिया की बात करें, चाहे नेताओं की बात करें, चाहे पीड़ित परिवार के पक्ष की बात करें, किसी के साथ भी अगर कोई प्रशासन एक जो उसे कार्य करना चाहिए उस रास्ते नहीं कर रहा है और बिल्कुल अपनी हद में से बिल्कुल हंटरशाही के प्रयोग कर रहा है, तो हो सकता है कि सीएम योगी ने संज्ञान लिया है तो हाथरस के प्रशासन पर कब कार्रवाई होगी, अब ये देखना है कि कितनी देर में उनके खिलाफ कार्रवाई एक्शन हो सकती है। बिल्कुल, आपकी क्या गांव वालों से कोई बात हुई है शिवम? गांव वालों का क्या कुछ कहना है? क्योंकि आरोप लग रहे हैं कि गांव वालों को भी घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। तो गाँव से लोगों को आने दे रहे हैं, न जाने दे रहे हैं। जिस तरह से न्यूज वन इंडिया गाँव में पहुंचा, लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, तो हमें यहाँ पर कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ गांव का नजारा है, ये खेत है और ये रास्ता है। यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति आपको नजर नहीं आएगा, चाहे वो गांव की बात करें, चाहे जो बगीची है यहाँ की बात करें। यहाँ पर जो दूर दूर तक ये देख रहे हैं केवल खेत ही खेत और सन्नाटा पसरा हुआ है। जब हमने और लोगों से बात करने की कोशिश की तो हमने एक दो लोगों के पास भी गए, लेकिन वह कुछ भी एक दो लोग नहीं बता पाए, क्योंकि दबे जवान उसे मीडिया के सामने ना बोलकर कैमरे के अलग अक्षरों से हमें बताया है कि प्रशासन यहाँ पर हावी है और 2-3 दिन से जो लगातार जो क्रिया कर रही है, तो उनको भी डर लग रहा है कि अगर वो कुछ बोलते हैं तो कहीं प्रशासन उनको भी ना हिरासत में ले ले, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की बड़ी बिल्कुल शिवम, मैं आपके पीछे साफ तौर पे देख सकता हूँ सन्नाटा है, एक भी शख्स जो पीछे है वो नहीं दिखाई दे रहा। आप ये बताइए, एसआईटी जो है वो गांव में मौजूद है, क्या कुछ इनपुट मिल पाया है कि एसआईटी की जो जांच है वो कितना आगे बढ़ी है, उसको क्या कुछ सबूत मिल पाए हैं, कोई जानकारी? की बात करें तो एसआईटी जो जांच कर रही है उसमें एक पहलू और निकल कर आया है। हमारे सूत्र बताते हैं कि जो एसआईटी को वो जब से रेप की पुष्टि नहीं हुई है, तो अब एसआईटी इस पहलू पर ही जांच कर रही है कि कहीं इसमें ऑनर किलिंग का मामला निकल कर ना आए, क्योंकि यह बात भी दबे जवान निकल रही थी कि ऑनर किलिंग का भी मामला हो सकता है। तो अब एसआईटी उस बिंदु पर भी जांच कर रही है। बिल्कुल, एसआईटी जो हर बिंदु पे भी जांच कर रही है। शिवम, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। लखनऊ से नीलेश भी हमारे साथ हैं।
बिल्कुल हाथरस आपसे ही मैं सवाल करूंगा शिवम, ये बताइए जो लगातार जो गांव के बाहर है वहां पे बैरिकेडिंग्स लगा रखी हैं, कई जो नेता हैं उनके आने का जो सिलसिला है वो जारी है, क्या और भी पुलिस को इनपुट्स मिले, आपको कोई जानकारी, और कौन कौन से नेता हैं जो हाथरस पहुंच सकते हैं? देखो शिवम, आपसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, सीधे चलेंगे मेरठ, हमारे ब्यूरो चीफ के शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो साफ तौर पे भी मेरठ से भी हमारे संवाददाता जोड़ेंगे और वहां के भी हाल दिखाएंगे। जो अलग अलग उत्तर प्रदेश के शहर है वहां पे जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। देखिए सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है ऐसे में कि जो जिम्मेदार हैं आखिर वो क्यों सो रहे हैं, और जो सियासत है वो बिल्कुल जाग रही है। कुल मिलाकर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश में विपक्ष इस समय लगा हुआ है। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो जाहिर तौर पे जो सो रहे हैं जिम्मेदार, जो हंगामा है वो जोरदार देखने को मिल रहा है। हाथरस से लेके अलग अलग शहरों में हर पार्टी ने जो झंडा है वो बुलंद कर रखा है सरकार के खिलाफ। हमारे साथ मेरठ से के शर्मा और कानपुर से रामजी शर्मा और हाथरस से शिवम गुप्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले चलेंगे कानपुर। रामजी, आज कानपुर में भी जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जम के प्रदर्शन किया। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि हाथरस की जो घटना हुई है उसके बाद भदोई और बलरामपुर में जो लगातार घटनाएं दलित बच्चों के साथ बलात्कार और हत्या का जो मामला है, इस मामले में कानपुर में लगातार प्रदर्शन जारी है। चाहे वो सपा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हो या फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार, ये कानून व्यवस्था को ठीक करने पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। और जो दलित बच्चों के साथ जो घटना हुई है, उस घटना को लेकर के जो सरकार के कदम होना चाहिए वो कदम नहीं उठा पा रही है, और जो जिम्मेदार हैं उन पर कड़ी कार्रवाई नहीं हो पा रही है, जिस कारण कहीं ना कहीं कानपुर में जो विपक्षी है वो लगातार सरकार को घेरने का काम कर रही है और उनसे लगातार कड़ी कार्रवाई की मांग भी कर रही है। जी बिल्कुल, मेरठ चलते हैं, ब्यूरो चीफ हमारे के शर्मा जुड़े हैं। मेरठ में भी के आज जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। जाहिर तौर पे उपचुनाव से पहले सरकार को घेरने की कोशिश जो विपक्ष है वो कर रहा है, क्या स्थिति मेरठ की? मेरठ में आज जबरदस्त प्रदर्शन किया गया है। सपा की तरफ से भी कांग्रेस की तरफ से, दोनों के कॉमन मुद्दे थे, और इन कॉमन मुद्दों में सबसे पहले हाथरस की जो दलित बेटी है उसके इंसाफ को लेकर है। यहाँ के लोगों में, सपा के लोगों ने एक ही बात कही है कि अब ये पुलिस केस को घुमाने की कोशिश कर रही है और ऑनर किलिंग की तरफ भेजती जा रही है। इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं, मौन विरोध कर रहे हैं, जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि कल रात को 8 बजे करीब यहाँ पे एक 7 साल की बच्ची से भी दुराचार करने की कोशिश करी गई थी। उसी बात को लेकर भी इन लोगों ने यहाँ पर विरोध दर्ज कराया है कि क्यों उत्तर प्रदेश में आज बेटी सुरक्षित नहीं है, क्यों नहीं विपक्षी पार्टियों को हाथरस में जाने दिया जा रहा है, क्यों नहीं पीड़ित परिवार से मिलने दिया जा रहा है, और अगर ये ऑनर किलिंग का ही मामला है तो फिर क्यों नहीं उन लोगों को सजा मिलती है जिन्होंने इस ऑनर किलिंग को अंजाम दिया है, क्यों भटकाने की कोशिश करी जा रही है। करीब सैकड़ों कार्यकर्ता आज मेरठ कमिश्नरी पे पहुंचे थे और करीब 10 बजे से लेकर शाम को 3 साढ़े 3 बजे तक पूरी मेरठ कमिश्नरी छावनी में तब्दील रही थी। पुलिस के हाथ पांव फूले हुए थे कि कहीं कुछ ना हो जाए, लेकिन सपा ने मौन प्रदर्शन किया। वहीं एक दिन की सांकेतिक हड़ताल कांग्रेस किसान मजदूर संघ ने की और कॉमन मांग थी कि सबसे पहले बेटियों की सुरक्षा। जी बिल्कुल शिवम, देखिए जैसे के ने भी कहा कि वहां पे भी प्रोटेस्ट हुआ और कहा गया कि इस पूरे केस को गैंगरेप से हटा के ऑनर किलिंग में जोड़ने की कोशिश हो रही है। जी बिल्कुल सौरभ, ये बिंदु बिल्कुल है, और क्योंकि जब से जो पहले मामला गैंगरेप का था, फिर जब जांच हुई तो धीरे धीरे SIT के सूत्र जो बताते हैं कि वो इस बिंदु पर भी पहल कर रही, जांच कर रही है कि कहीं ये ऑनर किलिंग का मामला ना हो। तो कहीं ना कहीं प्रशासन जो शिवम, जो हमारे पास भी हमने बीते दिनों एक वीडियो भी दिखाया था पीड़िता का घटना के बाद, तो उसमें भी कहीं गैंगरेप की बात नहीं थी, कहीं रेप की बात नहीं थी। जी बिल्कुल, जब हम बात करें तो सबसे पहले जिस दिन की घटना थी 14 तारीख को, जब पीड़िता ने खुद बयान दिया था अपना कि उसको सिर्फ एक व्यक्ति ने उसको गला दबा के मारने की कोशिश की गई थी। वहीं उस पीड़िता की माँ ने भी वर्जन दिया था, उसके भाई ने भी वर्जन दिया था। 14 तारीख से लेकर और 2 दिन तक 3 दिन तक कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं हम कहें
तो जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो राजनीतिक दल है, वो इस मामले में राजनीति पर उतार हुए, क्योंकि कुछ दिन बिल्कुल बाद से ही शिवम, आप जब ये हमारे साथ बने रहिए, दोबारा हम आपके पास आएंगे। आपको बता दें, हाथरस कांड पर सीएम योगी ने ट्वीट किया है। महिलाओं के सम्मान को लेकर सीएम योगी ने ट्वीट किया है। दोषियों का समूल नाश सुनिश्चित है। सीएम योगी ने कहा ऐसा दंड मिलेगा जो भविष्य में उदाहरण होगा। सीएम योगी की तरफ से ट्वीट करके कहा गया, माता बहनों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। सीएम योगी ने ट्वीट करके साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश की जो बेटियां हैं वो सुरक्षित रहेंगी और इस जो पूरा कांड हुआ उसके बाद ऐसा उदाहरण पेश किया जाएगा कि हैवान डरेंगे। तो हाथरस कांड के बाद सीएम योगी का ट्वीट, सीएम योगी ने ट्वीट किया, महिलाओं के सम्मान को लेकर सीएम योगी ने यह पूरा ट्वीट किया है। दोषियों का समूल नाश सुनिश्चित है। सीएम योगी ने ट्वीट करके कहा ऐसा दंड मिलेगा जो भविष्य में उदाहरण होगा। माता बहनों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। साफ तौर पर सीएम योगी ने कहा उत्तर प्रदेश में माता बहनों के सम्मान स्वाभिमान को क्षति पहुंचाने का विचार मात्र रखने वालों का समूल नाश सुनिश्चित है। इन्हें ऐसा दंड मिलेगा जो भविष्य में उदाहरण प्रस्तुत करेगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक माता बहन की सुरक्षा और विकास हेतु संकल्पबद्ध है। यह हमारा संकल्प है, वचन है। तो साफ तौर पे सीएम योगी का जो ये पूरा ट्वीट है ये बहुत कुछ कहता है। देखिए, सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है, लेकिन याद रखिएगा जो सीएम योगी हैं लगातार एक्शन ले रहे हैं और अब उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो आरोपी हैं उन्हें ऐसा दंड मिलेगा जो भविष्य में उदाहरण बनेगा। तो साफ तौर पे सीएम योगी ने ट्वीट करके सरकार की जो मंशा है उसको साफ कर दिया है। सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि हाथरस कांड के जो भी आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, नजीर पेश की जाएगी, दोषियों का समूल नाश सुनिश्चित है। सीएम योगी ने ट्वीट करके कहा। देखिए, इस पूरे कांड के बाद सियासत बहुत ज्यादा जोरदार हुई। जिन अधिकारियों से सवाल पूछे जाने चाहिए थे वो मौन साध गए। जो सीएम योगी हैं वो फ्रंट पे आके लगातार बयान दे रहे हैं। शिवम गुप्ता हमारे साथ हाथरस से लगातार लाइव बने हुए हैं। शिवम, सीएम योगी ने भी ट्वीट करके साफ तौर पे कह दिया है कि आरोपियों को ऐसा दंड मिलेगा जो भविष्य में उदाहरण बनेगा। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें राजनीति की तो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी हो, यहाँ आज टीएमसी हो या अन्य जो भी पार्टी हो, इस हाथरस के मुद्दे पर वो अपनी राजनीति करना चाह रहे थे और उन्होंने जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन भी किया। लगातार कई दिन यह धरना प्रदर्शन चला रहा है और आज भी सारी पार्टियां वहां गांव में जाने के लिए लगी हुई हैं। तो वहीं वो इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। अब सरकार के सीएम ने ये ट्वीट कर सबको बता दिया है कि सीएम योगी या भाजपा सरकार कानून का राज कायम करने के लिए सब कुछ करेगी और सीएम ने जो ट्वीट किया है उस पर भी कहा है कि जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त उनको सजा मिलेगी या जो कार्रवाई की जाएगी। तो अब देखना होगा कि जो दोषी है और जो यहाँ के प्रशासन लापरवाह प्रशासन है, जो यहाँ के जिला प्रशासन है, उस पर भी क्या कार्रवाई होगी। बिल्कुल शिवम, हमारे जो सूत्र भी बता रहे हैं, खबरें भी आ रही हैं कि डीएम जो है और एसपी हैं वो जल्दी नप सकते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि इस पूरे मामले में जिला प्रशासन की, जिला अधिकारी की बात करें तो एक उनका वीडियो भी वायरल हुआ था जो पीड़ित परिवार को धमका रहे थे और उसके बाद उसकी पीड़िता की भाभी ने भी अपने बयान दिया था और पीड़िता के जो पिता है उसने भी कहा था कि जबरदस्ती उससे साइन कराई गई है। और आज भी जो बात निकल कर आ रही है कि मीडिया को नहीं मिलने दिया जा रहा है, उसके घर को बंधक बनाया जा रहा है। तो वही पुलिस अधीक्षक की हम बात करें तो हाथरस पुलिस ने भी इस तरह से इसको छावनी बना दिया है कि पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाथरस से शुभम हमारे साथ जुड़े थे, मेरठ और कानपुर से भी हमारे संवाददाता जुड़े थे केके और रामजी शर्मा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पे सीएम योगी ने ट्वीट करके साफ कर दिया है जो आरोपी हैं उनको ऐसा दंड मिलेगा जो भविष्य में उदाहरण बनेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष कर रहा है, लेकिन सीएम योगी के एक्शन ताबड़तोड़ हैं। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।